एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी उस शिष्य को अपने से बड़ा देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे हर तरह की शिक्षा दी। लेकिन उस शिष्य को हमेशा ऐसा लगता रहा कि गुरुजी उसे पूरी शिक्षा नहीं दे रहे, उसे पूरी तरीके से सब कुछ नहीं सिखा रहे। इसलिए एकदम उसने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी पर नज़र रखूं, और अगले दिन से उसने सुबह से ही गुरुजी पर नज़र रखना शुरू कर दिया। शिष्य गुरुजी को रोज छुप छुप के देखा करता था। गुरुजी सुबह से लेकर शाम तक क्या करते थे, कब सोते थे, कहाँ जाते थे, किस समय भोजन करते थे, हर एक काम उनके नज़र रखे जा रहे थे। गुरुजी किस तरीके से चलते थे, किस तरीके से बैठते थे, उनकी हर एक गतिविधि पर उस शिष्य ने नज़र रख रखी थी। और जिस तरह गुरुजी अपना हर एक काम करते, उस शिष्य ने भी गुरुजी की नकल करना ठीक उसी तरीके से शुरू कर दिया। एक दिन एक सुबह जब गुरुजी नदी किनारे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि शिष्य भी उनके पीछे पीछे नदी किनारे जा रहा है। जिस नदी में गुरुजी ने स्नान किया, उसी नदी में उस शिष्य ने भी स्नान किया। जिस चट्टान पर बैठकर गुरुजी ध्यान करते थे, उसी चट्टान पर बैठकर उस शिष्य ने भी ध्यान किया। ये देखकर गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं। शिष्य को लगता है कि ये सब देख करके गुरुजी कुछ तो बोलेंगे ज़रूर, लेकिन गुरुजी कुछ नहीं कहते। ध्यान करते समय कुछ देर बाद शिष्य अपनी आंखें खोलकर देखता है कि गुरुजी दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। ये देखकर शिष्य ने सोचा कि शायद गुरुजी महीने में एक बार किसी दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते होंगे। उसने भी वैसा ही किया और उस चट्टान पर दोबारा जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। शिष्य की सभी हरकतों से गुरुजी समझ गए थे कि शिष्य अंधा होकर उनकी बस नकल किए जा रहा है। एक दिन रात में गुरुजी एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो जाते हैं। ये देखकर शिष्य को लगता है कि जरूर रात में पेड़ की डाल पर बैठकर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए एक पेड़ की डाल पर जाकर वो भी सो जाता है। कुछ देर बाद अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। गुरुजी तुरंत जाकर देखते हैं तो वो शिष्य पेड़ पर से नीचे गिर जाता है। गुरुजी ने तुरंत उसको जाकर के उठाया और कहा कि जब जब तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे के रास्ते पर चलकर उसकी नकल करोगे तो इसी तरीके से गिरते जाओगे। शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं तो आपकी तरह बनने का प्रयास कर रहा था। इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर तुम बंदर की तरह बनने का प्रयास करोगे तो शायद एक दिन उन सभी काम को करने लग जाओगे जो बंदर करते हैं। लेकिन क्या एक इंसान होने के बाद बंदरों की तरह बनना उचित होगा? शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुवर, लेकिन फिर आप ही बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। आप ही बताएं मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं खुद को जान सकूं, खुद को पहचान सकूं। मैं तो आपकी तरह इसलिए बनना चाहता था ताकि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर जान सकूं। शायद मुझे एक नया रास्ता मिल जाए। शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कहते हैं कि जिस तरह शरीर को चलाने के लिए शुद्ध भोजन की ज़रूरत होती है, भोजन अगर शुद्ध और पौष्टिक है तो शरीर तंदुरुस्त और ऊर्जावान बनेगा, शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब तुम सड़ा गला या फिर बासी भोजन करोगे तो तुम्हारे शरीर के साथ क्या ही होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर कमज़ोर और बीमार पड़ जाएगा। गुरुजी ने कहा कि ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर में इतनी शक्ति होती है कि उसके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, लेकिन इस मन की शक्ति को तोला या फिर मापा नहीं जा सकता। इस पर शिष्य कहता है कि गुरुवर आप तो बड़े ज्ञानी हैं, ध्यान करते हैं, इसी वजह से आपके पास इतनी शक्तियां हैं जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर सकते। इस पर गुरुजी ने कहा कि शक्ति तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी मेरे पास है या फिर किसी दूसरे के पास है। शिष्य ने कहा, फिर क्यों गुरुदेव हम आपकी तरह सफल नहीं हैं? हमारे जैसे ना जाने कितने लोग हमेशा असफल होते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? तब गुरुजी कहते हैं कि क्योंकि आप सभी अपनी मन की शक्तियों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि आपकी जो मन की शक्ति है वो आपका उपयोग कर लेती है।
जिसने अपने मन की शक्तियों को समझ लिया वो ज्ञानी बन गया। जिसने अपनी मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वो अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखा सकते हैं? मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी मन की शक्तियों को दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? शिष्य ने कहा, बिल्कुल गुरुदेव, आप मुझे बताएं तो सही कि मुझे करना क्या है, मैं जरूर आपके लिए वो काम करूँगा। गुरुजी ने कहा कि काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है और तुम्हें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम्हारे मन में उठने वाले हर एक विचार को एक लकड़ी के समान समझना है और हर एक लकड़ी को उठाकर तुम्हें एक कुटिया के अंदर रख देना है। ये काम अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रहे, हर एक विचार के लिए एक लकड़ी आवश्यक है ताकि तुम्हारा कोई विचार तुमसे छूट ना पाए। इसके साथ ही तुम एक और काम करना, तुम उन विचारों की लकड़ियों को जो कि तुम्हें ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के बारे में आए उसे कुटिया के बाहर रखना। शिष्य ने कहा कि जो आज्ञा गुरुदेव, आपने मुझे जैसा कहा है वैसा ही मैं करूँगा। इतना कहकर वो शिष्य अपने काम में लग जाता है। इसके बाद से उस शिष्य ने अपने विचारों को देखना शुरू किया और जब भी उसके मन में कोई विचार उठता वो एक लकड़ी उठाता और कुटिया के अंदर रख देता। वो रोज ऐसे ही करता और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद में शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुवर, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। अब आप मुझे मेरी मन की शक्तियों को दिखाइए। गुरुजी शिष्य के साथ उस कुटिया के पास जाते हैं। कुटिया के पास गुरु ने जाकर देखा कि वो कुटिया छोटी छोटी लकड़ियों से भरी हुई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ कुटिया के बाहर भी गिरी हुई हैं। ये देख करके गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हारा ध्यान और विचार की लकड़ी कहाँ है? शिष्य ने उन लकड़ियों को उठाकर गुरु के सामने लाकर रख दिया और कहा कि गुरुवर, यही ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियां हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि तुम इन लकड़ियों को अब गिनो। जब शिष्य ने उन लकड़ियों को गिनना शुरू किया तो वो मात्र 24 लकड़ियां ही निकली। पर गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें एक और काम करना होगा, क्या तुम उसे कर सकते हो? शिष्य ने कहा कि जी गुरुवर, आप आज्ञा तो दे। गुरुजी ने कहा कि ये जो लकड़ियां तुमने गिनी है ना, उन्हें बांध करके एक नदी में फेंक कर आओ। ये सुनकर शिष्य घबरा जाता है और कहता है कि गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इतनी सारी लकड़ियों का भार कैसे ही उठाऊंगा? गुरुदेव ने कहा, क्यों नहीं उठा सकते? जब तुम अपने साथ इतने सारे विचारों का भार लेकर चल सकते हो तो तुम इन लकड़ियों का भार कैसे नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, विचारों में भला कहाँ ही भार होता है? गुरुजी ने कहा कि असली भार तो विचारों का ही होता है। देखो, तुम्हारे जो फालतू के विचारों के बोझ तले तुम्हारे काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार कितने से हैं। तुमने अपने मन की सभी शक्तियों को इन बेकार के विचारों में लगा रखा है जो कि इस कुटिया में भरी हुई हैं, और सिर्फ 24 लकड़ियों के सहारे ही तुम इस ज्ञान और ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास होता है। वो गुरुजी से कहता है कि आप सही कहते हैं गुरुवर, लेकिन अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं, अगर तुम अपने ध्यान और ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम अपने अंदर के सभी फालतू के विचारों को नदी में फेंक दो। शिष्य ने कहा कि लेकिन गुरुदेव, मैं इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ अपने सिर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि फिर तुम एक एक करके उन्हें फेंकना शुरू कर दो। तुम्हें ऐसा करने में 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना या फिर 1 या 2 साल, कितना भी समय क्यों ना लगे, लेकिन तुम धीरे धीरे करके ही सही अपने मन से इन सभी विचारों को निकालकर फेंको। लेकिन याद रखना, एक विचार छूटने पर तुम्हें एक ही लकड़ी को नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन लकड़ियों को फेंकने में उसे 3 साल का समय लग गया। वो हर एक विचार के साथ एक लकड़ी को नदी में फेंका करता था और उस विचार को अपने अंदर से निकाला करता था। अब उसके पास ज्ञान और ध्यान के विचारों वाली 24 लकड़ियां ही शेष बच गई थी। अब उसके मन की पूरी शक्ति सिर्फ ध्यान और ज्ञान प्राप्ति में लगी हुई थी। अब उसके मन में
कोई भी बेकार का एक भी विचार नहीं बचा हुआ था। एक दिन ऐसे ही ध्यान करते हुए अचानक से वो उठा और गुरुजी से जाकर कहा कि गुरुदेव, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं कहीं अटक गया हूँ और वहां से निकल नहीं पा रहा। इस पर गुरुदेव ने कहा कि अब समय आ गया है, तुम उन 24 बची हुई लकड़ियों को भी नदी में बहा दो। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें भी छोड़ दो। शिष्य को उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल का समय लग गया और 1 साल बाद जब वो ध्यान में बैठा तो बैठा ही रह गया। सुबह से शाम हो गई। जब गुरु उसे ढूंढते हुए आए तो शिष्य को इस तरह ध्यान करते हुए उसकी आंखों में देखा तो गुरु ये देखते ही समझ गए कि शिष्य अब पूर्ण शांति में खेल रहा है। शिष्य ने अपनी गुरु की तरफ देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, किंतु किसी ने एक दूसरे से एक शब्द नहीं कहा और दोनों आगे की तरफ बढ़ गए। दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। हमारे अंदर की शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के अंदर फंसी पड़ी है। हमारे भीतर कुछ अच्छे विचार हैं तो हमें उन अच्छे विचारों को पकड़ना है, क्योंकि अगर हमने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ा तो नकारात्मक विचार तुरंत हमें पकड़ लेंगे और उसी की तरफ खींचते चले जाएंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब भी तुम्हारे मन में कोई अच्छा विचार आए उसी समय उसे पकड़ लो और उस पर काम करना शुरू कर दो। मन की शक्तियों का उपयोग करना बहुत ही आसान है, बस हमें इस पर ध्यान देना है जो हम करना चाहते हैं। हम एक ही साथ बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ना तो वो काम हो पाता है और हम भटक ही जाते हैं। इसकी वजह से हमारे भीतर की सभी शक्तियाँ भी बिखर जाती हैं। इसलिए अपने मन को एकाग्र करो और इस पर ध्यान दो जो आप करना चाहते हो। धन्यवाद।